वालेकुम। अच्छा, आज आप लोगों को बताना है FBA के बारे कि अमेज़ोन का जो डिपार्ट है FBA, उससे हम कैसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं और उससे हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले 5 लेक्चर नहीं लिए हुए तो आप कोशिश करें कि ड्रॉप शिपिंग के 5 लेक्चर जो सीरीज बनी हुई है तो वो ले लें, क्योंकि उससे आपको समझ ज्यादा आ जाएगी। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है हमारा FBA जो डिपार्ट है, हम इसमें काम कैसे कर सकते हैं। FBA का आपको पता होना चाहिए कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FBA जो है, आपने कोई भी काम किया है, मिसाल के तौर पर आपने ऑर्डर किया है किसी भी टूल से, किसी भी वेबसाइट से जो अमेज़न अलाउ जिनको करता है, मिसाल के तौर पर अलीबाबा हो गया, वॉलमार्ट हो गया, तो आपने उनसे ऑर्डर किया है और ऑर्डर करके आपने प्रोडक्ट्स अपनी कहाँ रखवा दी है, वो आपके अमेज़न के वेयर हाउस में चली जाएंगी। जब अमेज़न को रिसीव हो जाती है, अमेज़न के वेयर हाउस में चली जाती है, तो आपको ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़न वेयर हाउस में रिसीव हो चुकी है। अब इसके बाद आपका क्या होगा, FBA में क्या होता है कि जो भी पैकिंग वगैरह होती है, जो भी टैग्स वगैरह होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो क्या करता है, वो अमेज़न खुद ही करता है, क्योंकि फुलफिल करता है वो अमेज़न ही कर रहा है। FBA का मतलब यही है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब अमेज़न उससे कर रहा है, हर चीज कर रहा है। आपने क्या किया, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद और शिपमेंट हुई, और शिपमेंट किसने की, शिपमेंट उसने की जो ओनर था, जो सेल कर रहा था, उसने जो अपने एड्रेस दिया जहां का वेयर हाउस का, तो वेयर हाउस अमेज़न में चली गई। अब इसकी खूबसूरती ये है ड्रॉप शिपिंग की, अगर FBA पर आप काम ना भी करें, अगर वेयर हाउस में ना भी रखवाएं, तब भी आप काम कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग जो है, ऐसे समझे, ड्रॉप शिपिंग बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है अमेज़न का, क्योंकि उसमें आप जब आपको ऑर्डर आता है तब भी आप उसे ऑर्डर आपने करना है, ऑर्डर करके आपको शिपमेंट हो जाती है, जहां भी आप भेजना चाहें उसे रिसीव हो जाता है, तो आपका पेमेंट आपको मिल जाती है, जो उनका होती है तो उनको नफा मिल जाता है। तो इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस नहीं होता। लॉस उन चीजों को होता है जो इलीगल वे से काम करते हैं। अब आपको जो प्रोडक्ट था, जो आपने FBA के थ्रू जो FBA कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट किस में पहुंच गया, अब वेयर हाउस में पहुंच गया। अब जो आपने पैसे लगाए थे, वो आपके प्रोडक्ट जो पड़ा है उसके अब ओनर बन गए हो। अब ओनर जो बन गए हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट कहां पड़ा है, वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट पड़ा है, तो आपको जैसे ऑर्डर आएगा, आपने लिस्टिंग की हुई है। अब लिस्टिंग किसे कहते हैं, लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट पर लगाई होती है उसे लिस्टिंग कहते हैं। अब जैसे एक दुकान में आप फिजिकली जो दुकान होती है उसमें आप चले जाते हैं, तो डिस्प्ले जो होते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह आपको नजर आ रहे होते हैं, वो और चीज होती है। अब वही प्रोडक्ट अगर आप अमेज़न पर लगा दें तो उन्हीं को लिस्टिंग कहते हैं। वो लिस्ट बनी होती है, वो आपकी लिस्टिंग होती है। जब आपको ऑर्डर आता है, जो आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ा है, तो ऑर्डर आने के बाद जब आप उसे डिलीवर करने लगते हैं, तो डिलीवरी आप नहीं करनी होती, आपने ऑर्डर देना है, वेयर हाउस में पड़ा है, वो सारी चीजें उनका स्टाफ अमेज़न का अपना होता है पड़ा, और शिपमेंट वगैरह वो खुद करते हैं। इसमें आपको देखना क्या है कि आपको बेनिफिट क्या है। ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट लिया है, अलीबाबा से लिया है या वॉलमार्ट से लिया है, आपको मिला है $5 का, तो आप मर्जन इतना रखें कि आपको एक्सपेंसिव वगैरह जो भी होंगे, FBA के होंगे, अमेज़न के होंगे, वो कट कर आपको कम से कम 30% बच रहा हो। ठीक है ना, इससे ज्यादा भी बच जाता है, 50% तक मार्जिन होना चाहिए। 30% आपको बच रहा है। अब आपने प्रोडक्ट लिया है, कितने का लिया है, मिसाल के तौर पर आपको FBA के या अमेज़न के जो भी एक्सपेंसिव है वो लगा के आपको पड़ा है $7 का, तो कम से कम इस प्रोडक्ट में से आपको $3 या $4 बच रहे हो। ये मार्जिन आपने रखना है, क्योंकि आपने अमेज़न का वो जो टैक्स है, रेंट समझ लें, जो 39.99 देना है, वो आपने, ये कुछ मायने नहीं रखता। आपको पता होना चाहिए, ये कुछ भी मायने नहीं रखता।
और जब बेनिफिट होने लगता है ना, जब बंदा एक्सपर्ट बन जाता है तो $500 भी ऐसे रात रात में निकाल लेता है। जो ज्यादा फिर एक्सपर्ट बन गया, जिसने टीम रख ली, तो वो जैसे हमारी टीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हैं, तो हम $1,000 भी एक दिन का निकाल लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है एक्सपर्टीज पर कि एक्सपर्ट है या बंदा नहीं है। जब बंदा एक्सपर्ट हो जाता है तो उसकी मांग और हो जाती है। अब आप इस तरह एक्सपर्ट हो गए, तो एक्सपर्ट होंगे तो आप इलीगल वे में काम नहीं करेंगे, आप उन प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे जो आपको बेनिफिट देंगी, जिनका कंपटीशन नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कंपटीशन इसका चल रहा है इसका नहीं चल रहा? जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद जब आप उसके ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इससे इतने % सेल कर रहे हैं और इतने न्यू आए हुए हैं। जब उसके 13+ न्यू आए हो या 14 या 15+ न्यू आए हो, तो उस प्रोडक्ट्स को आप न सर्च किया करें। या वो प्रोडक्ट Amazon सेल कर रहा हो या ब्रांड सेल कर रहा हो या 1 या 2 बंदे सेल कर रहा हो, तब आप उसमें चलें, उसे आप करें ऑर्डर वगैरह, उसे लिस्टिंग वगैरह करें। अगर Amazon साफ ज़रा सेल कर रहा होगा तो आप उन्हीं की प्रोडक्ट उठाकर उनसे परमिशन लेकर आप सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं को जाएगा ऑर्डर, Amazon को। ठीक है ना, ये आप ख्याल रखा करें। बाकी Amazon पर काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग होती है, जो वेबसाइट बनाना होता है, जो वेब डेवलपमेंट होती है। बाकी ये FBA हो गया, FBM हो गया या Amazon हो गया, ड्रॉप शिपिंग, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको समझना है, जब तक आप कुछ काम समझते नहीं हो तो वो काम मुश्किल होता है। जब आप समझने लग जाते हो, जब आप रेगुलर वर्क करने लग जाते हो, तो वो मुश्किल नहीं होता, वो आसान होना शुरू कर देता है। ठीक है, अब FBA का आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है। हमने ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद वो जो शिपर होगा या ओनर होगा वो कहाँ शिपमेंट कर देगा, वो वेयर हाउस में, Amazon वेयर हाउस में कर देगा। अब वेयर हाउस के बाद अब जब आपको ऑर्डर आया, तो आपको ऑर्डर आने के बाद उन्होंने क्या करना है, Amazon वालों ने, उनके पास स्टाफ होता है बड़ा, वो पैकिंग वगैरह भी खुद करेंगे, शिपमेंट वगैरह भी खुद करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना हाथ चलाते रहना है और अपना काम करते रहना है, लेकिन सोच समझ के काम करना है। ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि हम काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हो। ठीक हो गया, FBA की ये खासियत है। और ड्रॉप शिपिंग आप ऐसे समझे कि बेहतरीन है। आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं कहीं भी बैठे हैं, Amazon बंद नहीं होने वाला। आप सोचो भाई Amazon बंद हो जाएगा या कोई ट्रेंड ऐसे चल रहा है अकाउंट्स बैन का। अकाउंट्स बैन क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की वजह से हो रहे हैं जो इलीगल वर्क कर रहे हैं, नहीं तो अभी भी बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है ना, बाकी आप इसको समझ कर चलें। जब समझ कर चलेंगे तब आपको एक सीरीज मिलेगी, सीरीज से आप बेनिफिट उठाएंगे तो उससे आप कामयाब हो सकते हैं। जब आप समझ कर नहीं चलेंगे, आपने 1 लेक्चर ले लिया, 2 लेक्चर ले लिया, या Amazon के मीन समझ लिया, या Amazon के डिपार्ट ऐसे समझ लिए, तो आपने कहा तो हम तो काम कर लेते हैं, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है ना, आपको फुल समझना पड़ेगा कि हमने काम क्या करना है, काम कैसे करना है। ऑर्डर के आधार में आता है तो हमने क्या करना है। अगर हमने ऑर्डर करना है, अगर हम एक सेल्समैन से ले रहे हैं या ओनर से ले रहे हैं, ओनर से एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमने कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अगर आपकी कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट वगैरह कर दिया करें, हम आपको क्लियर करा देंगे। बाकी टेंशन छोड़ दीजिए, आपको सीरीज कंप्लीट करवाई जाएगी। और आपको अभी तो थ्योरी सारी बताई जा रही है, लेकिन आप लिख लिया करें जो हमने आपको चीजें बताते हैं। FBA मैंने क्या बताया, FBA में यही बताया है कि जो चीजें सेल हो रही होती हैं, अगर उनका आप ऑर्डर करते हैं, FBA का मतलब क्या है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। जब आपने ऑर्डर किया तो वो प्रोडक्ट आपकी कहाँ जाएगी, जिस वेयर हाउस में आप रखवाना चाहेंगे, UK USA या जो भी उसमें वेयर हाउस में आप रखवाना चाहेंगे तो वो उधर चली जाएगी। जब आपको ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आप क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट का वही शिपमेंट वही करेंगे और आपकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग भी Amazon करेगा, उनका स्टाफ वगैरह होता है तो डिलीवर भी वही करता है। तो हर चीज उन्हीं के जिम्मे है। ये स्मार्ट वर्क है, ना कि हार्ड वर्क है। ठीक हो गया, ये FBA का मतलब है। अब जब नोट बनाना शुरू कर देते हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि FBA क्या चीज है। इस तरह से आपको मीनिंग भी भूल जाएंगे। ठीक है ना, कोशिश किया करें, नोट बनाएं और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बाकी हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट कोऑपरेट करेंगे। और इतना मैं आपको कहता चलूं कि अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना
क्यों, इसकी वजह क्या, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? हमें तो बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इस पर न्यू नॉलेज, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आएगी वो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, और विद एक्सपीरियंस और विद प्रैक्टिस आपको समझाया जाएगा कि आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में इस पर हर कोर्स आपको मिलेगा। ठीक हो गया? लेकिन आप समझ कर चले और कंप्लीट लेक्चर लिया करें, उसका समझा करें कि है क्या चीज। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।